हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्नर। आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाते वक्त कॉन्टेक्स्ट वर्ड तो ज़रूर सुना होगा। तो आखिर ये कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रिफर टू एन ऑब्जेक्ट जो कि हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के करंट स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बेसिकली ये चीज़ों को एक्सेस करने में और एंड्रॉयड के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। ये अलाउ करता है जिससे एंड्रॉयड कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है, और ये अलाउ करता है जिससे फाइल्स और बाकी सभी रिसोर्सेज जैसे पिक्चर, एक्टिविटीज़, फ्रैगमेंट या फिर सर्विसेज, इन सब को एक्सेस किया जा सके। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो आप किसी होटल में जाते हो और वहाँ पे स्टे करते हो। तो अगर आपको कोई भी चीज़ मंगवानी होती है, जैसे फूड हो गया या फिर कोई कॉफ़ी, तो वो एक पर्सन के द्वारा आपको सर्व की जाती है, दैट इज़ रूम सर्विस पर्सन। तो आप जो भी चीज़ चाहते हो वो आपको वो रूम सर्विस पर्सन प्रोवाइड करा देता है। अब अगर हम इसे अपनी एप्लीकेशन से कंपेयर करें तो जो होटल है वो जाएगा आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड यू विल बी रिप्रेजेंट एज यूज़र जो डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है। और जो हमारा फूड है जो हमने ऑर्डर किया है वो हो जाएगी हमारी रिसोर्सेज या फिर सर्विसेज जो यूज़र एक्सेस करना चाहता है। एंड हेयर रूम सर्विस पर्सन हो जाएगा हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे आपको कुछ भी चाहिए होता है तो आप रूम सर्विस पर्सन को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में हम इसी चीज़ को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अगर हमें कुछ भी रिसोर्सेज एक्सेस करना हो तो हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कॉन्टेक्स्ट आखिर होता क्या है। तो अब समझेंगे हम एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो चलिए पहले समझते हैं एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। बेसिकली एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट को। दैट्स मीन इफ़ यू यूज़ एक्टिविटी कॉन्टेक्ट्स, इस मीन यू वांट टू ट्राई access resources and classes that are associated with that specific activity। किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का जब आप रिसोर्सेज को या फिर क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हो तब हम एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। मान लो कोई एक्टिविटी है एक्स, और अगर आप सिर्फ उस एक्स एक्टिविटी का रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हो तब आप वहाँ पर यूज़ करोगे एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इसे सेम प्रीवियस एग्जांपल से समझें तो एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा हमारा होटल का रूम। अब जैसे होटल में बहुत से रूम होते हैं, वैसे ही एक एप्लीकेशन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब जैसे हर रूम में अपना अपना सामान होता है, हर रूम का एक अपनी चीज़ें होती हैं हर रूम में, वैसे ही एक्टिविटीज़ के अपने रिसोर्सेज होते हैं। और जैसे होटल का वो रूम से हर पर्सन उस होटल के अपने अपने रूम की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, वैसे ही हम एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का जिससे हम चाहते हैं उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन की किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी की करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चलते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो जैसे हमने एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट को देखा कि वो किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम से ही पता चल रहा है कि ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से जुड़ा नहीं होता। बेसिकली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एग्जिस्टेंस एप्लीकेशन की पूरी लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन होता है, और ये तब यूज़ होता है जब आपको एक कॉन्टेक्स्ट की नीड होती है और वो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से जुड़ा नहीं होता। तो जो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है जो किसी भी एक या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी से जुड़ा नहीं होता, और ये एप्लीकेशन की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान अवेलेबल रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही और आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।